नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मालदीव में रह रहे भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। मालदीव के बाद पीएम मोदी का आज तमिलनाडु पहुंचने का कार्यक्रम। तुतिकोरिन में करेंगे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देश आज मना रहा है 26वां कारगिल विजय दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को करेंगे नमन। भारी गोलाबारी के बीच कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तत्काल संघर्ष विराम का किया आह्वान। संघर्ष में अब तक करीब 20 लोगों की मौत, 1,35,000 से ज्यादा विस्थापित। और महिला शतरंज विश्व कप के खिताबी मुकाबले के पहले चरण में आज दिव्या देशमुख और ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी होंगी आमने सामने। पहली बार फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को देंगे चुनौती। आइए इन सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ और मालदीव की संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अपनी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आएंगे। इससे पहले कल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध भरोसे की नींव पर टिके हैं और रिश्ता सद्भाव से चलता है। सतत विकास की यात्रा में मालदीव और भारत साथ साथ हैं। दोनों ही देश ग्लोबल साउथ के साथी हैं और इसीलिए एक दूसरे के हितों और जरूरतों को समझते हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव को 60वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत एक सच्चा मित्र है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे द्विवेदी में कहते हैं, डिप्लोमेसी अभूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ू बोंडी मिठाई जितनी मीठी है। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने भारत के संबंधों को लेकर गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके सहयोग की सराहना की। Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने भारत और मालदीव के मजबूत संबंधों का आधार
दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंध को बताया। साथ ही राष्ट्रपति मुइज्जू ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between the Maldives and India. Through cultural exchanges, tourism, education, and familial bonds, we continue to strengthen mutual understanding and goodwill between our nations. Looking ahead, we are fully committed to further strengthen our cooperation with India across a broad range of sectors through exchange of high-level visits. Prime Minister Modi, I once again thank you for your commitment to enhancing the close ties between the Maldives and India. मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। India remains a key source market for Maldivian tourism. We discussed ways to expand this vital sector through enhanced cooperation and connectivity, including commencement of direct flights to further enhance this connectivity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता में 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। पीएम ने मालदीव को मकान, वाहन, भीष्म क्यूब और रक्षा भवन सौंपते हुए सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया। पीएम की ये यात्रा भारत मालदीव दोस्ती में एक नया अध्याय है। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी भारत मालदीव दोस्ती में नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता की भी घोषणा हुई। मत्स्य पालन, डिजिटल तकनीक और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मौसम संबंधी जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी। साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से वहां बने 3,300 मकान मालदीव को सौंपे। पीएम ने राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ मिलकर अड्डू सिटी में सड़क और निकासी सिस्टम से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही 6 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था, अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। पीएम ने मालदीव को 72 वाहन और उपकरण सौंपे। इन्हें वहां की सुरक्षा एजेंसियां प्रयोग करेंगी। पीएम और राष्ट्रपति मुइज्जू ने संयुक्त रूप से रक्षा भवन का भी उद्घाटन किया। ये भवन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक भव्य उदाहरण है। पीएम जब भवन का शुभारंभ करने पहुंचे तो भारी जनसमूह ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। The two leaders also together inaugurated the roads and drainage system project in Addu city, 6 high-impact community development projects, and just now, a short while ago, the Ministry of Defence building in Malé. The Prime Minister also handed over 72 vehicles and other equipment that will be used by the MNDF for various purposes. मालदीव को प्रधानमंत्री ने भीष्म क्यूब भेंट किए। ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं
जो कि आपात स्थिति में चिकित्सा सेवा बनाए रखने में कारगर हैं। ये क्यूब आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी हैं। पर्यावरण संरक्षण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम और राष्ट्रपति मोइजू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माले में वृक्षारोपण किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between the Maldives and India. Through cultural exchanges, tourism, education, and familial bonds, we continue to strengthen mutual understanding and goodwill between our nations. Looking ahead, we are fully committed to further strengthen our cooperation with India across a broad range of sectors through exchange of high-level visits. Prime Minister Modi, I once again thank you for your commitment to enhancing the close ties between the Maldives and India. मालदीव में पीएम का अभिनंदन बेहद भव्य ढंग से हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दोनों देशों की पुरानी और मजबूत दोस्ती की झलक साफ दिखाई दी। मालदीव मना रहा है अपनी स्वतंत्रता के 60 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और मालदीव दोनों के रिश्ते मजबूत हैं। दोनों मजबूती से आतंकवाद, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी सहयोग के लिए खड़े हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा देंगे। ब्रिटेन और मालदीव की अपनी सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी आज तमिलनाडु के तुतिकोरिन में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री तुतिकोरिन हवाई अड्डे पर लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी तुतिकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2 राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री चिदम्बरनार बंदरगाह पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिणी तमिलनाडु के 3 प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे ताकि स्थायी और कुशल संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में आज 26वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को परास्त कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय रखा गया था। 60 दिनों से भी अधिक समय तक चलने वाले इस युद्ध में भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया था। उस दिन से 26 जुलाई का दिन भारत के वीर सपूतों के शौर्य की विजय गाथा कहता है। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
कारगिल युद्ध के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई, -13 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड और भयंकर गोलीबारी के बीच सैनिकों का जज्बा जिंदा रखने के लिए चिट्ठियां बहुत बड़ा सहारा थीं। सैनिकों ने अपनों को जो चिट्ठियां लिखीं, उनमें से कुछ चिट्ठियां तिरंगे में लिपटे उनके शव के साथ पहुंची, तो कुछ शहादत के कई दिनों बाद। कारगिल के बलिदानियों के द्वारा अपने परिवारों को लिखे गए अंतिम पत्रों पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम कैप्टन सत्येंद्र सांगवान है और मैं 16 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से संबंध रखता हूं। अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे सेना की वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त हुआ। कारगिल एक शब्द है जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल के रख दिया। इस लड़ाई में जो वहाँ की टेरेन थी, हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, और खड़ी चढ़ाई, जब दुश्मन ऊपर से सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होता है और जब वो आप पे गोला बारूद कर गिरा रहा है, तो ऐसे में जो हमारी यंग फोर्स थी, जो इंडियन आर्मी के नए जवान थे, यंग ऑफिसर्स थे, वो एक बहुत बड़ी, बहुत प्रभावशाली शक्ति हमारे साथ थी और हर किसी में वो जज्बा था। जैसे आते थे वो अपना कैप रखेंगे, स्टिक रखेंगे और रॉबिन फटाफट वो जाके उठाएगा, शीशे के आगे खड़ा होकर कैप पहनेगा, स्टिक लेगा, and then he used to imitate his father. I'm Tripta Thapar, mother of Captain Vijayan Thapar, the Kargil hero. 4 generations of Vijayan have been in the army. फौज में जाने का तो जज्बा था ही था कि मुझे जाना ही है। बहुत खुश थे हम कि वो उसी प्रोफेशन में चला गया है जिसमें उसका दिल था। Once मेरी एक फ्रेंड थी जो US से आई and she brought a very nice T-shirt for him. And जैसे उसने वो टी-शर्ट को खोला, he saw the US flag printed on it. He said, "Why? I'm not going to wear this. I don't belong to that country. I love my country." He was heavily fired upon, 30 odd bullets, and when he wrote to her that 30 bullets were fired at me today, then I told him कि तुम लड़ाई में गोलियों की गिनती मत करो, तुम दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी उसको चैलेंज दे दो, चैलेंज वो कभी भी, मतलब ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। सो कर्नल थापर ने उसको बोला कि 50 लेंथ से स्विमिंग पूल की कर जाएगा तो मैं तुझे मान जाऊंगा। ही सेज डोंट चैलेंज, एंड ही वोंट बिलीव ही डिड 50 लेंथ्स। व्हेन ही वाज डूइंग द 51st लेंथ, कर्नल थापर स्टॉप्ड हिम बिकॉज हिज आईज वर एब्सोल्युटली रेड। A small little girl, Ruxana, who became very important in his life. Her father had been murdered by the terrorists in a very gruesome way. That girl became mute. She would not talk, she would not play. And then Robin felt very deeply in his heart about that girl. And he started going in the evening and playing with her. Slowly a relationship between them developed. And by the time he left, she started talking. She came out of that syndrome of withdrawal and started talking. That was a great thing to happen. And because of that, he also wrote to me that you must give 50 rupees school fee for this girl. I saw his name in the newspaper that there was a young second lieutenant who was climbing those heights, who was there in the Tololing attack. So then I came to know कि Robin is in Kargil. और फिर 2 दिन के बाद उसका कॉल आया कि मामा आपको पता लगा तोलोलिंग हमने जीत लिया। मैंने बोला हाँ जीत लिया है वो, और आपका नाम मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया है। He said कि अभी जो है ना, अभी मैं 20 दिन के बाद आपको कॉल करूँगा। I have another task. So टास्क तो मेरे को इतना स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन उस टास्क मीन्स अनदर अटैक, ही हैज़ टू गो फॉर अनदर अटैक। सो उसने फिर 20 दिन के बाद वो, उसका कॉल तो नहीं आया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आ गया। वी आर इन्फॉर्मिंग यू विजयन थापर हैज़ गिवन हिज life to the country.
He made the supreme sacrifice in Kargil. हमें बड़ा गर्व है कि हमारा बेटा शहीद हुआ, इस तरह से शहीद हुआ। एक फौजी के लिए इससे अच्छी कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती। जहाँ पर दुश्मन आपके आगे है, हाथ में आपके राइफल है और आप अपने साथी के बाजू में जाते हैं। जब मेरे जवानों को मैंने उठाया, उनके हाथ में बंदूक थी, मैगजीन खाली थी, आखिरी गोली तक लड़े वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया। जो हम सुनते हैं कि भारतीय सेना का जवान आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक लड़ता है, वो देखा। हर एक जवान लड़ा, लेकिन कभी किसी ने पीठ नहीं दिखाई। आप भी मिले होते तो शायद आपको लगता कि ये क्या है, इस तरह का, मतलब कभी भी फर्स्ट टाइम भी किसी से मिलते थे तो उनको बिल्कुल ये लगता ही नहीं था कि मैं कोई गैर से मिल रहा हूँ। मेरे हस्बैंड को ये होता था, हम लोग अकेले रह रहे हैं तो सब ऑफिसर को बात करने का मन करता है फैमिली से, तो तुम ऐसा करो कि तुम उनसे भी बात कर लो, उनसे भी तो खुद कम और दूसरों से बात करवा देंगे कि अच्छा। मैं अब गई भी, बच्चों की छुट्टियों में गई, लास्ट 13 मई को मैं वहाँ पहुँची और 14 मई को ये लोग लड़ाई के लिए निकल गए थे। तो बस 12 घंटे का हम लोग का साथ था वहाँ पे श्रीनगर में लास्ट, उसका ऐसा कभी नहीं मिला। इन लोग का कोई खबर नहीं आ रहा था ना वहाँ से। ये हो कि जब ये लोग मूव कर गए उसके बाद चलो थोड़ा फ़ोन का कम्युनिकेशन होता तो थोड़ा पता भी चलता, वो भी नहीं होता था तो थोड़ा बहुत रोना आता था, घबराहट होती थी। सबसे पहले मैं अजय ओझा का देखी थी टीवी पे, मन में फिर बहुत तरह की बातें आने लगी कि भगवान न करे कि कल कहीं मेरा ना नंबर हो या किसका नंबर है, मतलब किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा बच्चा है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि अगला नंबर मेरा ही होगा। उम्र कुछ नहीं था, समझ कुछ नहीं था, बस लगता था उस समय ये ज़रूर था कि बच्चे इतने छोटे थे। छोटी वाली बेटी 8 साल की थी और बड़ी थी 12 साल की। तो लगता था नहीं कुछ हो जा कर लेती हूँ मैं अपने आप को तो बच्चे तो और अनाथ हो जाएंगे, ये सब। लेकिन अकेले जीने का तो नहीं मन था। जब मैं वहाँ लड़ रहा था, मेरी वाइफ शी वॉज 5 months प्रेग्नेंट, और ऐसे मेरे कई साथी जवान ऑफिसर्स, उनके साथ भी यही कंडीशन थी। कुछ साथी वापस नहीं आए। एक अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए, अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए, अपने बच्चे के पास वापस जाने के लिए वो लड़ता था कि मौत से लड़ जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार के पास वापस जाऊंगा। एक शक्ति मिलती है। माय ब्रदर कैप्टन अमित भारद्वाज, वो मेरे से 3 साल छोटा था। जब वो छोटा था, जब मतलब ये चीज़ें तो मम्मी बताती हैं कि जब वो छोटा था तो उसको ये था कि हवाई जहाज़ इतना ऊपर उड़ता है तो मुझे मतलब हाइट पे जाना है, तो मुझे हवाई जहाज़ पायलट बनना है। कि मैं 20 साल का हो गया हूँ तब उसने गॉडफादर नॉवल पढ़ा था, तो उसने ये लिखा था कि मैं गॉडफादर बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली गॉडफादर बनने का मतलब उसका ये था, उसने लिखा कि अच्छाई की जीत होनी चाहिए। इंडिया गेट पे वो अपने एक ब्रदर के साथ में था, मेरे कज़न है, तो उसको बोलता है संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। तो संजू ने उसको बोला मजाक में, कहता पागल है क्या, यहाँ पे तो World War II के और 1947 वॉर के हैं, तो तुम्हारा नाम कहाँ से है? कहता नहीं संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। मतलब कौन जानता था कि उसकी ज़ुबान पर उस दिन सरस्वती थी कि उसके 20 साल बाद में वहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा और उसका नाम वहाँ पर आएगा। अनोनिमस कॉल था कि आप सुनीता दी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योर ब्रदर इज़ नो मोर। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि एक बार को तो मतलब व्हाट आई एम हियरिंग, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मतलब
कैसे ये कोई बंदा कह सकता है। तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम मुझे क्यों बता रहे हो, कि अमित हमेशा ही कहता था कि सिस्टर बहुत स्ट्रांग है, अगर कुछ होता है तो यू कैन इन्फॉर्म हर। लोगों का हुजूम जो था एयरपोर्ट से घर तक है, घर से अल्बर्ट हॉल तक, वहाँ 3-4 घंटे वहाँ रखा गया। पूरा जयपुर मार्केट बंद था। जयपुर के लोगों को मतलब उनको था कि एक गर्व का था कि भाई हमारे शहर के लड़के ने अपनी जान दी है। और कारगिल उस टाइम क्योंकि मीडिया हाई काफ़ी इस चीज़ को कवर करने लगा था। आखिरी चिट्ठी जो मैंने उसको लिखी थी वो भी उसको पहुंची भी नहीं होगी। उसमें मैंने यही लिखा था कि अब वो समय आ गया है जब तुम 1 महीने में इतनी लड़ाई देख ली है जो मैंने 37.5 years में नहीं देखी। Losing a 22-year-old boy, but then that is the price we have to pay. These boys, they did not give up their lives for money or material gains. It was purely for the honor of their nation. युद्ध जो है वो हथियारों से की जाती है, but the spirit to win, it comes from the rest of the countrymen. How much they want, how much they love their people who are there in front, that is what will drive them to win the battle. अमित के साथ में वहाँ जो बंदे थे, जो बच्चे थे, उनमें से 2 जने यहाँ आए थे। तो डेफिनेटली एक माँ की आंखों में तो आंसू थे। तो कहता है माता जी आप रोकर आप साहब की शहादत का अपमान कर रही हो कि उन्होंने 32 माओं की कोख बचाई है। मतलब एक गई है लेकिन 32 माओं की कोख बचाई है। हर उस परिवार को जिसने अपने बच्चों को खोया है या अपने बच्चों को लड़ाई के मैदान में भेजा था, हर किसी को मैं शत प्रणाम करता हूं कि आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। हमें कभी भी एक सोल्जर का भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट देम एंड आई सैल्यूट माय हीरोज। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।